बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, अभी एक पखवाड़ा भी नहीं बीता कि सदन के बाहर दल बदल का पुराना खेल फिर शुरू हो गया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए को स्पष्ट बहुमत है। लगभग 200 सीटें मिली हैं। फिर भी सत्ताधारी खेमा चुपके चुपके छोटी पार्टियों और विपक्षी विधायकों को तोड़ने में जुट गया है। सबसे ज्यादा सक्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू दिख रही है, जिसका मकसद अपनी विधायकी संख्या को भाजपा के 89 के बराबर या उससे आगे ले जाना है। जिन पार्टियों के विधायक पर एनडीए की नजर है, उनमें सबसे ऊपर है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। इस बार पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटें जीती हैं। 2020 में भी एआईएमआईएम ने ठीक 5 सीटें जीती थीं और 4 विधायक तुरंत आरजेडी में चले गए थे। इस बार भी इतिहास दोहराने की पूरी तैयारी है। सूत्रों के अनुसार जदयू के वरिष्ठ मंत्री और सीमांचल के प्रभावशाली नेता जमा खान को एआईएमआईएम विधायकों ने दोस्ताना बातचीत का जिम्मा सौंपा है। इसी के साथ यदि 3-4 विधायक भी जदयू में शामिल हो जाते हैं तो नीतीश की पार्टी की संख्या 85 से बढ़कर 88 या 89 हो जाएगी, यानी भाजपा के लगभग बराबर। दूसरे नंबर पर है बहुजन समाजवादी पार्टी। रामगढ़ से बसपा से सतीश कुमार सिंह यादव महज 30 वोटों से जीते हैं। 2 दिन पहले लखनऊ में हुई बसपा की समीक्षा बैठक में बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने खुलेआम आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष हमारे एकमात्र विधायक को मंत्री पद का लालच देकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सतीश यादव अभी अपने पिता के इलाज में व्यस्त हैं और उन्होंने इन खबरों को खारिज किया है। लेकिन बिहार में बसपा का 25 साल पुराना रिकॉर्ड कुछ और कहता है। 2000 से 2020 तक बसपा के कुल 13 विधायक जीते, पर एक भी विधायक कार्यकाल पूरा होने तक पार्टी में नहीं टिका। पिछले विधानसभा में भी जमा खान बसपा से जीतकर जदयू में शामिल हुए और मंत्री बन गए। तीसरा नाम है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईआईपी के एकमात्र विधायक आईपी गुप्ता का। पान समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की एकमात्र मांग पर अड़े गुप्ता पहले भी खुलेआम कह चुके हैं कि जो यह काम करेगा उसी का साथ दूंगा। महागठबंधन के पास सिर्फ 35 सीटें हैं, इसलिए उनके लिए वहां रहना बेमानी है। सूत्र बताते हैं कि उनकी एनडीए नेताओं से गोपनीय मुलाकात हो चुकी है। कांग्रेस भी सुरक्षित नहीं है। पार्टी ने इस बार सिर्फ 6 विधायक जीते हैं। 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी सहित 4 एमएलसी जदयू में चले गए थे। अब फिर से वही अशोक चौधरी पुराने दोस्तों से बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बिहार में जो कमजोर हालत है, उसमें मंत्री पद का लालच मिले तो टूट कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे दिलचस्प संकेत मंत्रिमंडल विस्तार से मिल रहा है। अभी तक भाजपा कोटे से 14, जदयू कोटे से केवल 8 मंत्री बनाए गए हैं। जदयू कोटे के 6 पद खाली रखे गए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये पद इन्हीं मेहमान विधायकों के लिए रिजर्व है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ बराबरी का संतुलन बनाए रखना चाहती है। यदि जदयू विधायकों की संख्या भाजपा के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है तो केंद्र में भी उनकी स्थिति मजबूत होगी। दूसरी तरफ छोटे दल और निर्दलीय विधायक भी सत्ता सुख के लिए बेचैन हैं। फिलहाल सतह पर सब शांति है, पर अंदर खाने में दल बदल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अगले कुछ हफ्तों में बिहार विधानसभा का गणित बदलता दिख सकता है। तो ऐसे में बिहार विधानसभा के इस बदलते गणित को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।